बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन। आज ये पूरा एक्सरसाइज हम हल करेंगे। फाइंड द इंटीलॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 इंटीलॉग 2.4324। स्टूडेंट इसको थोड़ा डिटेल से कर लेते हैं। इंटीग्रल पार्ट वो पार्ट होता है जो पॉइंट से पहला होता है। पहला इंटीग्रल पार्ट है वो है 2, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। मिंटीसा फ्रैक्शनल पार्ट, जो पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं उसको कहते हैं। पॉइंट इंक्लूड होगा 4, 3, 2, 4। इसके लिए हम लोगों ने इंटीलॉग टेबल यूज कर लेना है। बुक स्टूडेंट टेबल ऑफ इंटीलॉग आप लोगों ने इंटीलॉग वाला यूज कर लेना है। एक होता है इससे पहले लॉग वाला टेबल, ये इंटीलॉग का टेबल है। इंटीलॉग का टेबल 0.00 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इसका डिफरेंस 1 से स्टार्ट होके 9 तक जाता है। अब हमारा टारगेट क्या है? 43 हमारे पास यहाँ पे ये है 43 के सामने 2 के नीचे जो नंबर है वो है 2704, और इसका डिफरेंस कॉलम जो था वो 4 था, तो ये डिफरेंस कॉलम 1 हो गया। 2, 3, 4, ये 4 है, वो है 3। इसी नंबर के साथ इस 3 को प्लस कर लेना है। यहाँ पे जो नंबर आया था 43 और 2 से 2704 प्लस जो डिफरेंस नंबर था वो था 3। इन दोनों को प्लस कर ले। 2704 प्लस 3 7। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2707 मैंने लिख दिया। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स है 2। अब ध्यान से, ये इसका रेफरेंस पोजीशन है। 2 और 7 के बीच में इसका रेफरेंस पोजीशन है। रेफरेंस पोजीशन वो होता है जो राइट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़ के नॉन जीरो डिजिट को छोड़ना है, तो वो है 2। 2 और 7 के बीच में इसका रेफरेंस पोजीशन है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, तो रेफरेंस पोजीशन के बाद 2 डिजिट छोड़ के वहां पे पॉइंट लगाना है। तो 27012 यहाँ पे पॉइंट लगा के आफ्टर जो भी डिजिट है वो यहाँ पे लिख ले। ये इसी का आंसर। स्टूडेंट इसी तरह बाकाया क्वेश्चन भी हम कंटिन्यू करेंगे। नंबर 2 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका बनेगा 1। पॉइंट से पहला जो नंबर है डिजिट है वो है 1। मिंटीसा जो इसका बनेगा, मिंटीसा पॉइंट के बाद जो पार्ट होता है वो इसका मिंटीसा है, वो है 0.5890। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है कि एंटीलॉग 1.5890 इज इक्वल। इसके लिए भी हम लोगों ने यूज कर लेना है एंटीलॉग टेबल। पहले 2 डिजिट हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 डिजिट 58 के सामने 9 के नीचे, 58 के सामने 9 कॉलम के नीचे जो नंबर है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है। 0.58 के सामने 9 के नीचे जो 9 वाला टेबल है वो यहाँ पे, ये यहाँ पे मीट कर लेते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। 9 और 58 वाला जो मिलता है वो है 3882। देखिए 0 है, 0 तो 1 से स्टार्ट होता है, तो इस मीन इसका कोई डिफरेंस कॉलम नहीं लिखोगे आप लोग, ठीक है। डिफरेंस कॉलम चूंकि 1 से स्टार्ट होता है, 0 होता नहीं है, तो इसी वजह से हम सिंपल लिखेंगे 3882। 3882। ओके, अब पॉइंट कहाँ पे लगाना है? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है 1, तो रेफरेंस पोजीशन इसकी यहाँ पे है 1 नॉन 0 डिजिट। ओके, अब रेफरेंस पोजीशन से
हम लोगों ने एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो हम लगा सकते हैं इसको 38.82, ये इसी का आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसी सारे क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल है नहीं। इसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इस पॉइंट से पहला जो पार्ट है वो है 0, ठीक है। मेंटीसा जो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर लेना है, मेंटीसा होता है आफ्टर पॉइंट वाला पार्ट जो है वो है 2425। इसके लिए भी इंटरलॉक टेबल यूज कर लेना है। 24 के सामने 2 कॉलम के नीचे जो नंबर है वो उसको हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। 24 स्टूडेंट, ये है 24 के सामने 2 कॉलम के नीचे जो नंबर है ये 24 है, और 2 कॉलम के नीचे जो नंबर है वो है 4 6। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 17 4 6 इज इक्वल टू 17 4 6। अब इसी को फॉलो करके डिफरेंस कॉलम 5 में देखते हैं। तो डिफरेंस कॉलम 5 में जो है वो है 2, तो 2 n के साथ क्या करेंगे, प्लस 2 को प्लस कर लेते हैं। तो सिंपल हम इसको लिख सकते हैं 1 7 4 6 प्लस 2 8। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसका रेफरेंस पोजीशन ये है, लेकिन चूंकि कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है तो इसी वजह से हम इसका रेफरेंस पोजीशन से आगे नहीं लेकर जा सकते, तो हम लिखेंगे 1। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है, तो देखते हैं इसका रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है 1 नॉन जीरो डिजिट। तो यहाँ पर ही हम लोगों ने पॉइंट लगाना है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 है, इसी वजह से हम इसको आगे मूव नहीं कर सकते। अगला पार्ट जो है पार्ट नंबर 4, कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसको कर लूंगा, क्योंकि सेम टू सेम वही चीज प्रोसेस है जो हम लोगों ने रिपीट कर लेना है। 3 मेंटीसा, मेंटीसा इसका है 0.5636। इसका भी हम लोगों ने चेक कर लेना है। क्वेश्चन वही लिखा। अब 0.56 के सामने 3 के नीचे जो नंबर है वो है 3656, प्लस डिफरेंस कॉलम 6 में जब हम चेक कर लेंगे तो वो आ जाता है 5। इनको आपस में प्लस करने से 3661। रेफरेंस पोजीशन इसका यही है, तो 3 डिजिट को छोड़ के हम लोगों ने पॉइंट लगाना है। ये रेफरेंस पोजीशन के बाद 1 2 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट हम यहाँ पे लगा सकते हैं, न भी लगाए तब भी कोई हर्ज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इंटीलॉक 4। देखिए ये इंटीलॉक 4 है, पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट चाहिए, 4, तो हम लगा सकते हैं 0 0 0 0। जितना 0 भी लगाए कोई हर्ज नहीं, आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन हमें नीड है 4 डिजिट की, तो 4 0 लगा दिया। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले जो नंबर है वो 4, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 4 बन गया। मिंटीसा पॉइंट के बाद 0.0000। अब हम लोगों ने इंटीलॉक टेबल यूज कर लेना है और ये वैल्यू चेक कर लेनी है। स्टूडेंट यहाँ पे 0 के सामने 0 के नीचे 1000 है, और डिफरेंस कॉलम में कोई 0 है नहीं, 1 से स्टार्ट होता है, तो सिंपल हम क्या लिख लेंगे, 1000। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 1000, क्योंकि डिफरेंस कॉलम नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है, तो यहां से ना 4 डिजिट काउंट कर लेने हैं। तो 1 मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, 1 डिजिट, 2 3, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो अपनी तरफ से एक 0 लगाए, ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगा लें। क्वेश्चन नंबर 6,
एंटीलॉग 0.0038। स्टूडेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है, इंटीग्रल पार्ट पॉइंट से पहले। इंटीग्रल पार्ट पॉइंट से पहले पार्ट को बोलते हैं मिंटीसा। पॉइंट के बाद जो पार्ट होता है उसका 0038। इसके लिए 003 के सामने जो नंबर है वो है 1007। तो यहाँ पे हम 1007। अब यहाँ पे अगला डिजिट जो है वो है 8। 8 मीन्स यहाँ पे डिफरेंस कॉलम में चेक कर लेंगे। डिफरेंस कॉलम में है वो 8 के 2, तो 2 इनके साथ प्लस कर लेंगे, प्लस 2। ये नंबर बन चुका है 1009। अब स्टूडेंट रेफरेंस पोजीशन इसका यहाँ पे है, ठीक है, 1 व 0 के बीच में। कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पॉइंट भी यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन की जगह पे आएगा। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, एंटीलॉग -1। एंटीलॉग -1.2429। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका बन गया है -1। मिंटीसा 0.2429 सेम है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको कर लूंगा। 0.24 के सामने 2 की नीचे जो नंबर है वो है 2704 प्लस डिफरेंस कॉलम 9 में उसी के सामने 9 का जो नंबर है वो है डिफरेंस कॉलम में 3। इन दोनों को प्लस कर ले तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है 2707। ओके, अब यहाँ पे इसका जो रेफरेंस पोजीशन है वो है 2 और 7 के बीच में। -1 है। -1 का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट से रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड पे एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो हम लिख सकते हैं 2707। रेफरेंस पोजीशन से 1 डिजिट छोड़ना है, तो 1 डिजिट मैंने यहाँ पे 2 छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा ले। ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स -2 है। मिंटीसा 9281। अब इसके लिए भी लॉक टेबल यूज कर लेना है। लॉक टेबल में फर्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो 92 है। 92 के सामने 8 के नीचे जो नंबर है वो यहाँ पे मेंशन है लॉक टेबल में 8472। 8472। अब स्टूडेंट डिफरेंस कॉलम में 1 में चेक कर लेंगे, वो है 2। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 8474। अब यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन 8 और 4 के बीच में है, यहाँ पे मैंने लिख दिया वही दोबारा। रेफरेंस पोजीशन -2 है, तो रेफरेंस पोजीशन के से पहले 2 डिजिट छोड़ने हैं। एक तो 1 8 वाला छोड़ दिया, अब एक डिजिट 0 अपनी तरफ से आप लगा लोगे, उसके बाद पॉइंट। रेफर 9 में कैरेक्टरिस्टिक्स -3 है। मिंटीसा 5219। अब 52 के सामने 1 के नीचे जो डिजिट है 3319 प्लस डिफरेंस कॉलम 9 में इसका है 7। ओके स्टूडेंट, अब इनको प्लस कर लेना है। 7 इनके साथ 19 के साथ 7 प्लस कर ले, 3 3 2 6 कर। इसका रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है 3326 मैंने लिख दिया। रेफरेंस पोजीशन से पहले 3 डिजिट को छोड़ना है। एक तो ये 3 हो गया, उसके बाद 2 3 2 0 यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, तब इसका आंसर बनेगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, 0.0000
ओके, करेक्टरिस्टिक 0, मिंटीसा 0.0000। अब इसका 0.00 के सामने 0 के नीचे जो डिजिट था वो था 1000। ओके, अब डिफरेंस तो है नहीं इसका 0, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होता है, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब इंटीलॉग में वो क्वेश्चन लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ आंसर 1000। रेफरेंस पोजीशन 1 नॉन जीरो डिजिट, 1 और 0 के बीच में आता है। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0 है, तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं 1.000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट इंटीलॉग -3, देखिए -3 है, तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से 1 2 3 4 0 लगा सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स -3, मिंटीसा 0.000, 4 डिजिट हमें नीड होती है, इस वजह से हम लोगों ने 40 लगा दिया। अब 00 के सामने 0 का नंबर इससे पहले भी हम कर चुके हैं, वो है 1000। ठीक है, यह मैंने लिख दिया 1000। ओके, रेफरेंस पोजीशन ये है। अब रेफरेंस पोजीशन करेक्टरिस्टिक्स -3 है, रेफरेंस पोजीशन 1 को छोड़ के उसके बाद 20 और लगा लोगे, उसके बाद पर पॉइंट लगा के ये इसी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीलॉग 0.49000, जितने भी जीरो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी इसके लिए। सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है करेक्टरिस्टिक्स, वो है 0, और मिंटीसा यहाँ पे लिख सकते हो 0.4900, हमें 4 डिजिट की नीड है, इसी वजह से मैंने लिख दिया। अब 49 के सामने 0 के नीचे, 49 के सामने 0 के नीचे जो नंबर है वो है 3090। डिफरेंस कॉलम तो है नहीं, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर ले। जो क्वेश्चन है इंटीलॉग का जो रेफरेंस पोजीशन है वो है 3 और 0 के बीच में। करेक्टरिस्टिक चूंकि 0 है, तो इसका आंसर भी सेम वही आएगा 3.090। लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, इंटीलॉग 2.34, करेक्टरिस्टिक्स 2 है, मेंटीसा 0.34। अब यहाँ पे डिजिट नहीं है, तो आप 00 लगा ले, क्योंकि 4 डिजिट हमें चाहिए। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या कर लेना है कि 0.34 के सामने 0 के नीचे, 0.34 के सामने 0 के नीचे 2188, डिफरेंस कॉलम तो है नहीं। अब ओके स्टूडेंट, रेफरेंस पोजीशन यही है 2 और 1 के बीच में। अब करेक्टरिस्टिक्स 2 है, +2 है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखना है 2188। देखिए पहले क्वेश्चन की तरह है कि 2 डिजिट को छोड़ के 1 2, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाए, ये इसी का आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ चुका होगा। फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।